वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्मा, इस 4 दिन की जिंदगी में, इस 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन हमारे आरजू में बीत गए और 2 इंतजार में। पता चला 4 दिन की जिंदगी कब शुरू हो गई, कब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। और ये मात्र आज की नहीं, अनादिकाल से जीव ने यही भूल की। मिली जिंदगी मात्र 4 दिन की थी, पर मां उसमें से आधा समय मैं ये करूं, वो करूं, मुझे ये प्राप्त हो, उस आरज़ू में निकल गए और बचे हुए उसे प्राप्त करने के इंतजार में निकल गए। देखते देखते ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय का जीवन मैंने व्यर्थ गमा दिया। भले ही आज हमें इस बात का एहसास हो ना हो, पर जीवन में कभी न कभी एक बार इस बात का एहसास करना होगा कि मैंने अपने मनुष्य पर्याय में क्या क्या प्राप्त किया। बोरा जी, ये धन, ये दौलत, ये पैसा हमने जीवन में कमाया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक मिथ्या दृष्टि जीव भी प्राप्त कर लेता है, और मिथ्या दृष्टि जीव ही नहीं अपितु प्रत्येक जीवों के पास ये परिग्रह संज्ञा है, एकेंद्रीय जीव को भी लेकर। उन वनस्पतियों की भी जड़ें जहां धन गड़ा होता है उस तरफ अपने आप बढ़ने लगती है। कई सारी ऐसी वनस्पतियां भी इस ब्रह्मांड में, इस जगत में हैं, जो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को भी पकड़ने का प्रयास करते। फिर उन वनस्पति तिर्यंसों से हम कुछ हटके नहीं हैं। वो भी परिग्रह संज्ञा में लगा हुआ है, आप भी परिग्रह संज्ञा में लगे हुए हैं। अंतर क्या है? एक एक पई, एक एक धन के टकों के पीछे आज इंसान अपनी इंसानियत भूल रहा है। बचपन से लेकर 55 और 55 नहीं 85 भी निकल जाए तो भी हाय हाय परिग्रह, धन, दौलत, नाम, मकान, पता नहीं किसके पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते पूरी जिंदगी निकल गई, पर हाथ में क्या बचा? हाथ में क्या बचा? आज गणित कर पाओ नहीं कर पाओ, आज तक किया नहीं हो, पर जिंदगी में से आंख बंद होने से पहले ज्ञानियों एक बार तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। जिंदगी के जितने बेशकीमती समय थे जब मैं बहुत कुछ कर सकता था, वह प्रत्येक समय हमने मात्र विषय, भोग और पापों में व्यर्थ कर दिया। ध्यान रखना, दूसरों की जिंदगी में नहीं, हमें अपने जिंदगी में झांक कर देखना है कि मैंने अपनी युवा अवस्था कहाँ व्यर्थ गमाई। कहाँ गमाई? विषय, भोग और पापों के अलावा युवा अवस्था में कुछ भी नहीं किया। जिस अवस्था में मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता था, वही अवस्था मैंने बर्बाद कर दी, और फिर पूरी जिंदगी हमारी वैसी की वैसी ही बर्बाद होती रही। आपको ये बातें थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, क्योंकि आज तक कभी ऐसा विचार आपने किया ही नहीं। आप तो यही सोचते आए हमने तो सब कुछ कमाया,
आज सुख सुविधाओं में मैं जीवन जी रहा हूँ, इससे बड़ा मनुष्य पर्याय का जीवन होता क्या है मुकेश जी? इससे भी और बहुत कुछ मनुष्य पर्याय का आनंद होता है, और भी कुछ मनुष्य पर्याय की खुशियाँ होती है जिसे आज तक इंसान ने सही मायने में प्राप्त करने का विचार ही नहीं किया। प्रयास तो छोड़ दो, कभी उस दृष्टि से हमने सोचा ही नहीं है कि जैसा जीवन आज तक हम जीते आए हैं उससे हटकर भी कुछ जीवन होता है, ये विचार भी नहीं किया। किया कभी? नहीं किया। एक रूटीन सा हमने दिन भर का बना के रखा है, अपनी जिंदगी अपने जीवन का बना के रखा है। सुबह हो जाती है, धर्मात्मा मंदिर पहुंच जाता है, अधर्मात्मा दुकान पहुंच जाता है, शाम हो जाती है, पुनः घर में आकर वही विषय, वही भोग, वही कषाय, वही पाप। इसके अलावा आज तक बचपन से 55 तक किया क्या? क्या किया? इससे नया कुछ भी नहीं किया। धर्मात्मा होगा तो मंदिर में 1 बार 2 बार जाने का प्रयास करेगा, इसके अलावा माँ बोलो ना, और क्या किया? नहीं किया। और मंदिर में आकर भी देव शास्त्र गुरु के पास आकर भी हमने नया क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया? जैसे आज तक थे वैसे अभी भी है, जैसे आज तक थे वैसे ही अभी भी है। फिर हमने जो मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु, इन सबको प्राप्त करने के बाद अगर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पाया है, तो फिर इन सबको प्राप्त करना किस काम का? किस काम का? जैन धर्म, देवशास्त्र गुरु, ये निमित्त तो कुछ समय के लिए दूर रख लो। मैं उनसे हटकर आपको मनुष्य और इंसान बनाने का पहले प्रयास करना चाहता हूँ। अपने भीतर की इंसानियत को पहचानो। आप सामान्य जीव नहीं हो। माँ देखो ना, बरसात में कितने कीड़े मकोड़े रोड पर चलते हैं, कितने गाड़ी के नीचे दबकर मर जाते हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में एक गली में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। क्या कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीनी है? वे भी सोचते हैं मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं। ऐसे इंसान सोच रहा है 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन सोचते सोचते चले गए, 2 दिन इंतजार में चले गए, मिला कुछ भी नहीं। बताओ ना क्या मिला? ये जितना भी तुमने बाहर में प्राप्त कर लिया है, धन दौलत वस्त्र हीरे जवाहरात, ये सब यही का यही छोड़ के जाना है। ये कुछ भी साथ ले नहीं जा सकते। पेंडारे जी, हो गई शपथ, हो गई व्यवस्था। ध्यान रखना, ये सब धरा का यही धरा पर रहना है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जानते नहीं आप लोग? बोलो ना, जानते नहीं आप लोग? जानते तो महाराज बहुत कुछ है, पर मानते कुछ नहीं है। मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। हमें मात्र माँ जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना सीखना है। तिर्यंस जीवन काट रहे हैं। अन्य गतियों में मैंने भी, आपने भी असंख्यात बार जीवन काटने का प्रयास किया है। एक बार मनुष्य बन के जीवन जीने का प्रयास करो, एक बार मनुष्य पर्याय का आनंद लेने का प्रयास करो। विश्वास मानना, विश्वास मानना, ये जन्म जरा मृत्यु के दुखों से तुम बच सकते हो। क्या दुख नहीं है? क्या दुख नहीं है? है, पर हम उस दुख को दुख मानने के लिए तैयार नहीं है, परेशानी को परेशानी मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। ये मात्र गिने चुने दिनों की जिंदगी मिली है। पता है किसको कितनी जिंदगी मिली? पता है आप लोगों को किसको कितनी जिंदगी मिली? धन दौलत तो फिर भी जीजाजी जी पता है हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ प्लॉट है, कहाँ पे बैंक बैलेंस है, सबका हिसाब हमारे पास है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, किसी के पास जिंदगी का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, किसकी आंख कब मिट जाए कोई ठिकाना नहीं है। और बाकी कुछ देखा नहीं देखा हो, पर कोरोना में आपने सबने अनुभव करके देखा है कि कब किसकी आंख, और कोरोना छोड़ दो, अभी भी ऐसे जीव है रात में सो गए, सुबह उठ ही नहीं पाए,
उठ ही नहीं पाए। पहले तो कुछ समय निर्धारित था, 50, 60, 70, 80 साल के बाद बूढ़े होते थे, मरते थे। आजकल तो 12-15 साल का युवा भी, किशोर भी, हंसते खेलता हुआ बालक, युवा भी कब मर जाता है, कब निपट जाता है, कोई ठिकाना नहीं। ये सब देख रहे हो, जान रहे हो, फिर भी क्यों नहीं मान रहे हो? क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा सुना? हमसे ज्यादा अखबार, हमसे ज्यादा न्यूज चैनल, हमसे ज्यादा मोबाइल आप लोग चलाते हो, पर फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब उनका नंबर कभी भी लग चुका था तो आपका भी नंबर कभी भी लग सकता है। लग सकता है कि नहीं? फिर क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे? व्यक्ति यही सोचता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, अभी जीना है। तेवरी बरसों नहीं है, बरसों नहीं है, बरसों नहीं है, बरसों नहीं है। कोई पुण्यात्मा ही जीव होता है जो 80, 85, 90 तक की उम्र देख पाता है। आज 60 की भी औसत उम्र नहीं बची। आज 60 की भी औसत उम्र नहीं बची है। जितने भी 60, 70 के ऊपर है ना, मैं पूछ नहीं चाहता हूँ, सबके सामने बताएगा नहीं कोई, पर जो भी 60 और 70 के आसपास चल रहे हैं, पक्का मानना आपका बोनस जीवन सुबोध जी चल रहा है। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। ये बोनस जिंदगी चल रही है, ये बोनस टॉक टाइम मिला है, टॉक करते ना, ये बोनस मिला हुआ है, फ्री का मिला हुआ है। कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जो मिला है, जितना मिला है, उतनों का सदुपयोग करने का प्रयास करो। एक एक मिनट मनुष्य पर्याय की कीमती है। सब कलाएं और सब विज्ञान, सब हमने घर गृहस्थी का, व्यापार का, दुनियादारी का सीख के रखा है, पर मां जीवन जीने का बिल्कुल भी हमें होश ही नहीं बचा। क्या भोजन बनाना नहीं आता? बोलो ना मां, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा मतलब अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन बनाना भी आता है। महाराज, भोजन क्या, हम दूसरों को भी बनाना, हम तो आदमी को भी बनाना जानते हैं। बोलो ना, सब जानते। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, एक दूसरों को मत देखना। हम भले भले इंसानों को, आप आ जाओ तो आपको भी बना दें। हम आजकल महाराजों को, गुरु को भी बनाने वाले शिष्य हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है दुनिया को बना लेना, दुनिया को बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है ज्ञानियों, पर अपनी जिंदगी और अपने आप को बना लेना बहुत बड़ी बात है। कोई भी बना लेगा दुनिया को, कोई भी उल्लू बना लेता है, कोई भी टोपी पहना लेता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर हम अपने जीवन के बारे में सोचे। हमने अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपने आप को बनाने का कितना प्रयास, कितना पुरुषार्थ, कितना विचार किया। पुरुषार्थ और प्रयास छोड़ दो, इवन हम विचार भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना है। मुझे जिंदगी भी जीना है, पूरी जिंदगी मात्र यही सोचते हुए निकल गई। कल 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 आज तक, कल आज तक नहीं आया, कल आज तक नहीं आया, ना आने वाला है। मुझे आज और आज नहीं ज्ञानियों, अभी 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 के अभी संभलने की आवश्यकता है। अभी के अभी संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि कब किसका खेल खत्म हो जाए, कब किसकी आंख बंद हो जाए, कब किसकी श्वास बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आजकल के तो डॉक्टरों का भी, आप लोगों ने कहा भाई मैं तो रुक गया था, आप लोगों को ज्यादा अनुभव है। आजकल को डॉक्टरों का भी भरोसा नहीं है। फिर हम जिंदगी जी रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी हमें मिली है। कुछ तो सार्थक करके जाए, जीवन का कुछ तो सार प्राप्त करे। चारों गतियों में श्रेष्ठ 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 गति जो तुम्हें भगवत्ता प्रदान कर सकती है, तुम्हारे निर्वाण और मुक्ति को दे सकती है, वही एकमात्र ये मनुष्य गति है। इंसान है, पर इंसानों हो क्या? मैं रोज पूछूंगा, 2-3 दिन से तो पूछे, मैं रोज पूछूंगा, इंसान हो क्या? कम से कम प्रतिदिन एक एक % भी अंदर अनुभूति होती रहेगी ना कि मेरे पास अभी ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। वहाँ बाहर के साधनों की कैसे हमें कमी तुरंत दिखती है?
बाजार में कोई नई वस्तु, नए वस्त्र, नई कुछ सामग्री आ जाए जिसकी ऐड टीवी मोबाइल पे बार बार आने लग जाती है, कहीं ना कहीं लगता ही लगता है कि मैं ये ले आऊं। आजकल के तो युवा बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं मोबाइल के लेटेस्ट मॉडल के लिए। हम मोबाइल के नहीं, बहुत सारे मॉडल आजकल मोबाइल में मुकेश जी लेटेस्ट मिलते। बाकी ज्ञानी सब समझदार है, समझ रहे होंगे, सब लेटेस्ट मोबाइल पे मिलता, उसके लिए बिल्कुल ऑनलाइन है। पर अपनी जिंदगी की भी टेस्ट करने के लिए कभी ऑनलाइन रहो ना। सब लेटेस्ट चाहिए, सब लेटेस्ट चाहिए, हमें सब मॉडल लेटेस्ट चाहिए। हमारी जिंदगी भी तो लेटेस्ट कर लो, और लेटेस्ट मिले नहीं मिले, मां मैं तो कह रहा हूं अपनी जिंदगी की टेस्ट ही कर लो। कर पाए जिन्नू? अपनी जिंदगी की टेस्ट करनी है। दूसरों की टेस्ट कर रहे, भोजन की टेस्ट कर रहे, सबकी टेस्ट हमारे पास है, पर अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की टेस्ट हमारे पास नहीं है, अपनी चॉइस हमारे पास नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर हम ऑनलाइन रहते हुए, अपनी जिंदगी में ऑनलाइन रहते हुए लेटेस्ट मॉडल प्राप्त करें, पर लेटेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। सतीश जी, कम से कम जिंदगी की टेस्ट तो कर ले। पुनः ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी मिले जरूरी नहीं है, विश्वास मानो जरूरी नहीं है। जितना पुण्य पिछली पर्यायों में करके आज ये सब कुछ सहज उपलब्ध है ना, इतना पुरुषार्थ, इतना प्रयास वर्तमान में कोई भी मनुष्य, कोई भी श्रावक नहीं कर रहा है। विरले है 2 4 6 करोड़ों में, उसमें आपका नंबर नहीं। मैं पूछ रहा हूं, सबकी हाँ कहने की आदत है ना? शायद मैं तो शायद कहता हूं, अपना निर्णय आप कर लेना, अपना निर्णय आप कर लेना। कभी तो हम अपनी जिंदगी की, अपने आनंद की टेस्ट करके देख ले कि मनुष्य पर्याय का क्या आनंद होता है। मैं आत्मा का नहीं कह रहा हूं, परमात्मा का नहीं कह रहा हूं, मैं अंतरात्मा का कह रहा हूं। बाहर दिखने वाली मनुष्य पर्याय का भी एक क्षण का हम आनंद नहीं ले पाए। हमारी इस पर्याय में क्या क्या व्यवस्था है, मनुष्य पर्याय की, मनुष्य जिंदगी की क्या व्यवस्था है, इसका भी बहुत सारों को आता पता नहीं है। मात्र और मात्र भागा दौड़ी, आपा दौड़ी की जिंदगी चल रही है, कट रही है। हर वर्ष नया वर्ष आता है। जन्मदिन नहीं मनाते आप लोग? जन्मदिन नहीं मनाते आप लोग? हर साल साल गिरा, पर फिर भी क्या मनाते? लिखा रहता है साल गिरा, 50वीं साल गिरा, 75वीं साल गिरा। अरे एक साल गिरा, पर फिर भी साल गिरा।